हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटी के टॉप 15 क्वेश्चन विथ फैक्ट के करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? ए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी। बी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बी, लोकतांत्रात्मक संघीय गणराज्य। या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका आंसर है बी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे 1976 में। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? इसका आंसर है सी, N.A. पालकीवाला। पालकीवाला प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ थे। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का संरचनात्मक स्रोत किस देश से लिया गया था? इसका आंसर है ए, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से और संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, कैबिनेट सरकार, ये सभी लिए गए थे। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। प्रश्न नंबर 5, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? इसका आंसर है भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 6, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर है 14 से 18। अस्पृश्यता का अंत के लिए है यह अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 7, संविधान की किस धारा को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? इसका आंसर सी, अनुच्छेद 32। प्रश्न नंबर 8, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संशोधन से 11वां जोड़ा गया था। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जामों में, आप सभी अच्छे से पढ़ के जाना। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर 10, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर है सी, संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? इसका आंसर है 2, लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है ए, 552। क्योंकि 530 राज्य की होती है, 20 केंद्र शासित प्रदेश की होती है, 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, उनकी होती है। प्रश्न नंबर 13, राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति शासित कितने क्षेत्र हैं? इसका आंसर है 8। संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है सी, 22। मूल रूप से 14 थी, बाद में जुड़कर वे 22 हो गई। 2, प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352।
अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुका है, 1962 को, 1971 को और 1975 को। ये पंचवर्षीय योजना चल रही थी तब। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका आंसर है 356। इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका आंसर 360C, अब तक लागू नहीं हुआ अपने भारत में। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर भी 5 वर्ष है। राज्यसभा का होता है 6 वर्ष। और इसे आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया जा भी सकता है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 21, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी के नेता को बुलाते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी, दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रश्न नंबर 23, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी वर्ष की होती है? इसका आंसर क्या है? सी, 65 वर्ष। हाई कोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु होती है 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति को तैयार करने में कितना समय लगा था? संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 9 माह 18 दिन लगे थे। बी आंसर। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसमें लागत आई थी 64 लाख समथिंग। प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर थे डिप्टी कमेटी के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 26, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? इसका आंसर ए, बलवंत राय मेहता समिति की। 1997 रिपोर्ट दी थी इसने। प्रश्न नंबर 27, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर बी, अनुच्छेद 20 और 21 को। अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा लागू रहेंगे। प्रश्न नंबर 28, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर राष्ट्रपति। CAG को राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रहरी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर है आयरलैंड। सी आंसर। ए भाग 4 है, अनुच्छेद 36 में है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा याचना का अधिकार रखते हैं? इसका आंसर है 72, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति मृत्युदंड तक माफ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 31, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से जुड़ी है? इसका आंसर है बी, 40। 73वें संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज व्यवस्था को। प्रश्न नंबर 32, भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? इसका आंसर है इकहरी नागरिकता है हमारे भारत देश में। प्रश्न नंबर 33, संविधान के किस भाग में नागरिकता है? इसका आंसर बी, भाग 2 में। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? इसका आंसर है 12। मूल रूप से 8 अनुसूची थी। प्रश्न नंबर 35, संविधान को वासी फेडरल किसने कहा है? इसका आंसर है KC बिहेरे ने। इसका मतलब है ना पूरी तरह संघीय ना ही पूरी तरह एकात्मक। प्रश्न नंबर 36, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? इसका आंसर है 65 वर्ष।
वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका आंसर है 360 के तहत।